नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई थी डीजीपी द्वारा, उस पर जो विवाद हुआ, उसके बाद तमाम शिया धर्मगुरुओं ने विरोध भी दर्ज कराया। साथ ही शिया समाज ने भी इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया था, जिसके बाद लगातार मुहर्रम के जुलूसों के लिए परमिशन लेने की कावियात शुरू हुई थी। अब इसी कावियात में शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद साहब का बयान आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत के ज़िम्मेदारों से गुफ्तगू हुई और उन्हीं ने मजलिसों वगैरह में और घर के प्रोग्रामों में 50 लोगों के शिरकत की इजाज़त दी है, लेकिन वो भी कोविड के क़वानीन के तहत के मास्क भी पहने रहे, उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे। लेकिन जुलूस की अभी इजाज़त हमें नहीं मिली है। जो मरकज़ी जुलूस हमारे निकलते हैं, बड़े जुलूस निकलते हैं, उनकी कोई भी इजाज़त अभी तक नहीं मिल सकी है। इसी तरह से घरों के अंदर ताज़िया खाने सजाने की और ताज़िया रखने की भी इजाज़त है। और आशूर के दिन बहुत से लोग जो है अपने घरों के ताज़िए उठाते हैं, उनको भी इंशाल्लाह इजाज़त रहे कि वो अपने घरों के ताज़िए उठाएं, लेकिन इक्का दुक्का लोगों के साथ वो ताज़िए उठाए जाएंगे और दफ्न किए जाएंगे। ये तमाम बातचीत हमारी हुई है और इसमें एहतियात मद्देनज़र रखना चाहिए, और क्योंकि ज़ाहिर है कि इसमें हमारा ही इसमें भला है। और कोविड के क़वानीन की पाबंदी में जो है वो हमारे लिए जो है वाजिब-उल-आज़म, क्योंकि हमारे उलमा और महाराज फतवे भी दे चुके हैं कि इससे एहतियात करना जो है वाजिब-उल-आज़म। लिहाजा मजलिसों में कोई रुकावट नहीं है, मजलिस इमाम बाड़ों में होगी इंशाअल्लाह, लेकिन सिर्फ 50 लोगों की शर्त के साथ इमाम बाड़े सजे जाएंगे, घरों के तालम लगाए जाएंगे, ताज़िए रखे जाएंगे, इसमें भी कोई रुकावट नहीं है। और आशूर के दिन इंशाअल्लाह ताज़िए भी दफ्न होंगे, लेकिन बस वही सिर्फ घर के इक्का दुक्का लोग उस पर शरीक होंगे जो लेके जाएंगे, उसको भी मजमे की इजाज़त नहीं दी गई है। तो अब अगर इसी बयान को आधार बनाकर मुहर्रम में मजलिसें की जाएं, तो क्या प्रशासन उसके लिए तैयार होगा? क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाया जा सके और मजलिस पुरखुलूस तरीके से बर्पा की जा सके? और इसकी क्या गारंटी है कि मजलिसों में प्रशासन की तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं होगी, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबकि सरकार की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट अभी तक जारी नहीं हुआ है? आपको याद हो कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई थी, जिसमें लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, जबकि इस रैली में कोविड का कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा था। सड़कों पर चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। क्या डीजीपी की नज़र इस रैली पर नहीं पड़ी थी? वहीं हाल ही में 5 अगस्त को अयोध्या में जो प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की थी, उसमें भी हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। क्या वो धार्मिक प्रोग्राम नहीं था? उसमें कोविड के फैलने के आसार किस तरह से कम थे? इस बात को मुख्यमंत्री भी समझाएं और तमाम उत्तर प्रदेश के आला अफसरों को भी इस पर बयान जारी करना चाहिए, क्योंकि यूपी के डीजीपी द्वारा गाइडलाइन में जिन शब्दों और भाषा का प्रयोग किया गया था, वो सच में किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों को भड़काने के लिए काफ़ी था। उस पर ना ही तो कोई संज्ञान लिया गया, ना ही कोई माफ़ी तलाफी हुई। और ये इसलिए भी हो सकता है कि शिया धर्मगुरुओं में आपस में कोई मेलजोल नजर नहीं आता। अलग अलग बयान जारी हो रहे हैं और अलग अलग बातें की जा रही हैं। पर रास्ते ही में मुख्यमंत्री योगी जी साहब से फोन पर बात की और उनसे पूरी शिकायत की, तो मैं अभी बात करता हूँ डीजीपी साहब से। तो डीजीपी साहब का फोन आया मेरे पास यहीं दिल्ली में। उन्हीं ने बहरहाल इस बात की यकीन दहानी कराई है कि आइंदा कोई बात नहीं की जाएगी जो शिया कम्युनिटी के लिए मुहर्रम मनाने वालों के लिए काबिल एतराज हो, और इसकी लैंग्वेज में भी बदलाव किया जाएगा। और क्योंकि खुफिया खत था जो इत्तेफाक से पब्लिक तक पहुंच गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आइंदा इस कस्म की कोई बात नहीं होगी जो मुहर्रम बनाने वालों के लिए काबिल एतराज हो। इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। उनकी क्या बात हुई, कोई चीज लिखित नहीं आई है, लिहाजा जब तक के लिखित नहीं आई है, लिहाजा हम नहीं मानेंगे। हम भी राजनाथ जी से मिले थे, हम भी कोई बयान दे सकते थे। हम भी माइनॉरिटी कमीशन से मिले, आज हम मिले कमिश्नर साहब से। जब तक के लिखित रिटर्न में नहीं आएगा, आपने पूरी कौम को रुसवा और दलील कर दिया और उसके बाद में आपने चुपके से हमसे कमरे में आके माफी मांग ली। ये बिल्कुल सही नहीं है। जो पूरी कौम को आपने, पूरी कौम की शख्सियत को, इमेज को डैमेज किया है, लिहाजा आप पूरी कौम के सामने आके कहिए कि नहीं साहब, ये शिया कौम ऐसी नहीं है। क्योंकि मुहर्रम तो सभी मुसलमानों और शिया धर्मगुरुओं को एक साथ ही मनाना है, तो क्यों ना एक साथ आकर प्रशासन और सरकार से इस बात की अपील की जाए कि मुहर्रम करने की उन्हें इस तरीके से इजाज़त दी जाए कि कोविड का प्रोटोकॉल भी फॉलो हो सके और ये मुहर्रम की आज़ादारी भी हो सके, जिससे लोगों को भी लगे कि हाँ, उनके शिया धर्मगुरुओं ने एक साथ मिलकर आवाज़ उठाई थी। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।